नमस्कार सभी साथियों को, सभी को राम राम, खम्मा गणी, राधे राधे और कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का अभिनंदन। टॉप 50 पीवाईक्यूएस बात हम कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के साथ ही अन्य जो भी भर्तियां हैं, राजस्थान पुलिस, वीडियो, पटवार, रेट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, कोई सी भी भर्ती हो राजस्थान की, सभी भर्तियों के लिए राजस्थान क्लासेस करती इतिहास, भूगोल और राजनीति से जुड़े हुए ये 50 क्वेश्चन रहेंगे। बेसिक मैंने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती को लेकर टारगेट किया है, तो आशा करता हूं कि सभी साथी इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। दोस्तों, मैं समय जाया करूंगा नहीं, पहले क्वेश्चन की ओर लौटूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है डोडिया 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 सिक्के थे दोस्तों, और डोडिया सिक्के है ये कहां पर प्रचलित है? तो जैसलमेर राज्य का प्राचीन सिक्का कहां पर प्रचलित है? जैसलमेर रियासत के अंदर प्रचलित सिक्के थे दोस्तों। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? जोधपुर के जो राजा थे वो थे महाराजा तख्त सिंह। कौन थे? महाराजा तख्त सिंह दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक बोला जाता है नयनोराम शर्मा। कौन थे? नयनोराम शर्मा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है उपरमाल पंचबोर्ड का गठन के द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? विजय सिंह पतीक के द्वारा। किसके द्वारा? विजय सिंह पतीक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराजा सूरजमल किस राज्य के शासक थे? सूरजमल राज्य जो शासक थे वो भरतपुर राज्य के क्या थे? शासक थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा राजस्थानी हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। राजस्थानी हरिजन सेवक संघ है, इसकी स्थापना की गई थी अजमेर में 1934 में। तो राजस्थानी हरिजन सेवक संघ और इसकी स्थापना अजमेर के अंदर 1934 के अंदर की गई। सीधा क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चावड़ू का सबसे प्राचीन राज्य कौन सा था? चावड़ू का सबसे प्राचीन राज्य था वो था बीनमाल। कौन सा था भाई? बीनमाल। क्वेश्चन नंबर 8 है सुनारी सभ्यता के अवशेष कहां से प्राप्त हुए? देखो बेसिक क्वेश्चन यह पूछा गया कि सुनारी सभ्यता किस जिले में है वर्तमान में? तो ये कहां पर है वर्तमान में? झुंझुनू के अंदर। वर्तमान में किस जिले के अंदर है ये? झुंझुनू के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है बीकानेर के शासक राय सिंह का शासनकाल। राय सिंह कब से कब तक शासक रहे थे? तो राय सिंह शासक रहे थे 1574 से 1612 तक। 1574 ईस्वी से 1612 ईस्वी तक बीकानेर के शासक थे, उनका नाम था राय सिंह। क्वेश्चन नंबर 10 है जयपुर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? जयपुर का जो यानी जयपुर का निर्माण, जयपुर को बसाया के मतलब जय सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? जय सिंह के द्वारा करवाया गया था दोस्तों। अब एक चीज यहां पर नोट करनी है। कल एक सेकंड, जैसे यह है राजस्थान जीके टॉप पीवाईक्यूएस। कल एक रील चल रही थी और रील क्या थी कि लाइब्रेरी में जब देखते हैं तो बच्चे तैयारी तो चतुर्थ श्रेणी की कर रहे हैं, लेकिन जो बुक लेकर आते हैं उसका कवर चतुर्थ श्रेणी वाला हटाकर आरएस का रखते हैं। मेरे एक बात समझ में नहीं आई यहां से, नौकरी नौकरी होती है, चाहे वो आरएस की हो चाहे चतुर्थ श्रेणी की हो। तो ये ना हो कि वो रील्स जैसी रीलें चलती है उनको देखकर आपका दिमाग खराब हो। पहली बात तो आप देखा ही मत करो उनको। आप तो जो रील्स होती है ऐसी रील्स आए उसको नॉट इंटरेस्टेड कर दिया करो। आप देखो क्वेश्चनों वाली रीलें, भाई दिन में हजारों क्वेश्चन आपके जो ये सोशल साइट है इन पे अपलोड किए जाते हैं रीलों के माध्यम से, उनको देखा करो। और हां, अगर आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो तो सामने बोलो कि मैं चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहा हूं, मैं लगूंगा। जो ये बोलते हैं ना आपको कि तू चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करे, क्योंकि वो कर नहीं सकते तैयारी, तब आपको भी अपने जैसा बनाना चाहते हैं। इसलिए चाहे आप किसी भी भर्ती की हो, चतुर्थ श्रेणी में आपने आवेदन किया है तो 100 दिन का समय है, दृढ़ संकल्पित होकर इसकी तैयारी में लग जाइएगा भाई। आगे चलिएगा भाई। नेक्स्ट
राजपूतों को हुणों की संतान बताया, राजपूतों को हुणों की संतान बताया था वीए स्मिथ ने। किसने बताया था? वीए स्मिथ ने। नेक्स्ट है, गलत युग्म का चयन कीजिएगा। यहां पर कुछ रचनाएं दी गई है और इनमें से जो गलत है वो बतानी है। आपको मैं 30 सेकंड का समय दे देता हूं 30 सेकंड के समय में आप उत्तर दीजिएगा जल्दी से। भाई कौन सी रचना है सुमेलित है वो आपको जल्दी से कमेंट करके बता देनी है यहां पे। चलिएगा, पहली है बादली, चंद्र प्रकाश, अरे अभी तो गलत कर देता, चंद्र सिंह बिरकाली की है ये। बादली चंद्र सिंह बिरकाली। अगला है राधा सत्यप्रकाश जोशी, मेघमाल सुमेर सिंह शेखावत, बाता में भूगोल हरीश बादाणी। ओके भाई, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से साहित्य अकादमी पुरस्कृत कृति पगपेरो किसकी रचना है? पगपेरो जो रचना है ये पगपेरो रचना है मणि मधुकर की। किसकी है? मणि मधुकर की। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कोयलाय माला नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी? कोयलाय माला ग्रंथ की रचना की थी उद्योतन सूरी ने। किसने की थी? उद्योतन सूरी ने। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिएगा। कर दियो भाई सुमेलित। इनका ही है, डोल नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? जालोर का। बम नृत्य अलवर भरतपुर का। और राय नृत्य डूंगरपुर बांसवाड़ा का। 2-1-3 2-1-3 ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर लांगुरिया नृत्य किया जाता है? लांगुरिया नृत्य केला देवी मंदिर या केला देवी की आराधना में किया जाने वाला नृत्य लांगुरिया नृत्य। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, राजस्थान में जलजूलनी एकादशी का त्योहार कब मनाया जाता है? जलजूलनी एकादशी भादवा माह है, तो ये रहा भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, जलजूलनी एकादशी भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किसे सुनहरी नक्काशी का चितेरा कहा जाता है? सुनहरी नक्काशी का चितेरा कहते हैं लाल सिंह बाटी को। किसको कहते हैं? लाल सिंह बाटी को। क्वेश्चन नंबर 19 है, मांगीलाल मिस्त्री का संबंध किस कला से है? मांगीलाल मिस्त्री और मांगीलाल मिस्त्री का जो संबंध है वो किस कला से है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। किस कला से है? कावड़ कला से। मांगीलाल मिस्त्री का संबंध किससे है भाई? कावड़ कला से संबंध है मांगीलाल मिस्त्री का। अब यहां पे क्वेश्चन बनता है कि कावड़ कला कहां की प्रसिद्ध है? तो कावड़ कला बस्सी है सर जी, आप बस्सी कटक है, आप बस्सी है चित्तौड़ में। ओके, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग में असंगत है वो बताना है। अर्थुणा मंदिर, अर्थुणा मंदिर बाड़मेर में कौन है भाई? बांसवाड़ा में। कट है बांसवाड़ा के अंदर, तो पहला ही गलत दिया हुआ है। हर्षद माता मंदिर आबानेरी में, विभीषण मंदिर कैथुन में और हर्षनाथ मंदिर सिक्कर में। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किस शासक ने टोंक में प्रसिद्ध मंदिर श्री कल्याण जी का निर्माण करवाया था? टोंक का प्रसिद्ध मंदिर है श्री कल्याण जी का मंदिर और जिसका निर्माण करवाया था राजा दिग्वन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सहस्त्रबाहु मंदिर किस जिले में स्थित है? सहस्त्रबाहु, सहसबाहु, और यह मंदिर है आपके उदयपुर में। कहां पर है भाई? उदयपुर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिएगा। फतेह प्रकाश पैलेस, फतेह प्रकाश पैलेस है चित्तौड़ में। सुखमहल पैलेस, सुखमहल पैलेस है बूंदी के अंदर। केसर विलास पैलेस सिरोही के अंदर और किशोरी महल भरतपुर के अंदर। 2-4-1-3 2-4-1-3। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? चित्तौड़ का किला और चित्तौड़ के किले का निर्माण कराया था चित्रांग मौर्य ने। किसने? चित्रांग मौर्य ने। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल नहीं है? गागरोन, जैसलमेर, कुंभलगढ़, अचलगढ़। अचलगढ़ इस शैली के इस सूची के अंदर शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 है, राजस्थान में भवाई नाट्य के जन्मदाता कौन थे? भवाई नाट्य के जन्मदाता थे बागाजी। कौन थे? बागाजी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27, सांतु है भाई, सांधु को नहीं, सांतु है वो।
सातू गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है जहां प्रतिवर्ष भादवा सुदी नवमी को मेला लगता है? वो सातू गांव में जो मंदिर है वो वीर फत्ताजी का मंदिर है। किनका है? वीर फत्ताजी का मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 28 है, राजस्थान की भाषा के लिए सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया था? राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। किसने किया था? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में ओलंदी क्या है? चलो भाई एक जानकारी दे देता हूं। ओलंदी जगह को ब्याह हुआ बन तो ध्यान है, जगह को ब्याह नहीं हुई बन को नहीं ध्यान, लेकिन ध्यान से सुन लो भाई। 16 जून है आज, 16 जून ही है ना। 16 जून को आज महाबचत ऑफर चल रहा है, जिसके अंदर राजस्थान की तमाम भर्तियों के लाइव बैच, रिकॉर्डेड बैच, पर्सन बैंक या टेस्ट सीरीज जो भी ज्वाइन करना चाहते हो, हर एक चीज आपको मात्र 99 रुपए में मिल रही है। तो आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूं मैं कि आप एक बार ऐप पर विजिट करके अगर आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो उसका बैच ज्वाइन कर सकते हैं। यहां तक कि जो नई भर्ती आई है हाईकोर्ट ग्रुप डी भर्ती, हाईकोर्ट में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती, उसका भी बैच है वो लॉन्च कर दिया गया है। तो आज ही आप ज्वाइन कर सकते हो। लाइव भी मिलेगा, रिकॉर्डेड भी मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी और पर्सन बैंक भी मिलेगा। यानी कि आपको ना किताब की जरूरत है, ना कोई कहीं पे जाने की जरूरत है। घर पर या लाइब्रेरी में जाके बैठो, क्लासे लो, नोट्स बनाओ, क्वेश्चन पढ़ो और टेस्ट दो। एक जगह मात्र 99 रुपए में ये सभी कोर्सेज अवेलेबल है। तो जरूर तो भाई एक कोर्स ज्वाइन करो, जब नौकरी लागो, और नौकरी लागो जरी ब्याह हुसी, और ब्याह हुसी जर नववधु था के घर में आसी, तो नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री बिन किया करे ओलंदी, जरा ही थे ओलंदी का दर्शन करस्यो। करगरेका राज्य के किस जिले से होकर गुजरती है? तो सही रहेगा बांसवाड़ा। बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों से होकर करगरेका राजस्थान में गुजरती है। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, गुरु शिखर है सिरोही, गुरु शिखर कितना है? सिरोही के अंदर। नेक्स्ट है, राजस्थान की किस नदी को स्थानीय भाषा में वन की आशा कहते हैं? तो बनास नदी है, इसे वन की आशा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, सही सुमेलित नहीं है। नक्की सिरोही में, गढ़सीसर जैसलमेर में, उमेद सागर जोधपुर में, तलवाड़ा झील बाड़मेर जोधपुर बीकानेर कट है, आप बतानी है थाना। सब ने ध्यान भी है, बेसिक क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन को अपन बहुत अच्छी तरह ध्यान रहे। तिलवाड़ा का बराबर ध्यान रखो। तलवाड़ा झील है जिसके अपने गंगानगर के पड़ोसी जिला में है, और गंगानगर का जो पड़ोसी जिला है उसका नाम क्या है भाई? उसका नाम है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़। राजस्थान में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना हुई, कब हुई थी? 2019 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के मरुस्थलीय बालू का प्रमुख स्रोत निम्न में से क्या है? प्राचीन नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी, ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 36 है, राजस्थान के थार मरुस्थल में स्थित किस वृक्ष को मरुस्थल का कल्प वृक्ष कहा जाता है? तो मरुस्थल का वृक्ष कल्प वृक्ष कहते हैं खेजड़ी को। नेक्स्ट है, तालछापर कृष्ण मृग अभयारण्य किस जिले में स्थित है? किसमें? चूरू के अंदर। कहां पर है भाई? चूरू के अंदर। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है और आराम से आप सुमेलित भी कर सकते हो। समझ गए आप? तो आराम से सुमेलित करो। सबसे पहले गोवंश में आपकी आ जाएगी नस्ल यहां पर सांचोरी, भेड़ में आ जाएगी नाली, भैंस में आ जाएगी सूरती और बकरी में आ जाएगी बर्बरी। अब बेटा क्वेश्चन एक था को जरूर खड़ो उसी के, सर जी क्या पशुधन हमें पढ़ना है? पढ़ना है भाई, क्यों नहीं पढ़ना? क्यों आप चतुर्थ श्रेणी के अलावा किसी भर्ती की तैयारी नहीं कर रहे हो? तो ये तो बेसिक मैंने बोला ना कि सभी भर्तियों के लिए आपके लागू हो जाएगा वीडियो। तो 2 4 1 3 ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन 39 सही सुमेलित है। चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर है, अजमेर में बिसलपुर परियोजना टोंक में है, उदयपुर में मानसी वाकल परियोजना और प्रतापगढ़ जाखम परियोजना। तो ये एक टोंक कर दो ना तो सभी सुमेलित हो जाएंगे। तो पहला, तीसरा, चौथा 1 3 4 ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 40 राजस्थान में निम्न में से कौन सा संगमरमर शहर के रूप में प्रसिद्ध है? तो यह है मकराना।
हमारी भी तहसील और विधानसभा क्षेत्र मकराणु ही है भाई। चलो मैं तो कोई छोटा सा गांव बिलोंग करूं, पर तहसील और जो विधानसभा क्षेत्र लगता है वो मकराना ही लगता है मेरे। सहकारिता का नारा क्या है? एक सबके लिए, सब एक के लिए। क्वेश्चन नंबर 42, राजस्थान के किस जिले में कांच उद्योग स्थापित है? धौलपुर में। कांच उद्योग कटा है धौलपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राज्य में प्रमुख बाजरा उत्पादक जिलों का सही युग्म है? बाड़मेर, जालोर। बाजरा उत्पादक जिले बाड़मेर, जालोर। निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिएगा। मेवाड़ महोत्सव उदयपुर का, धुलंडी जयपुर की, भक्ति महोत्सव अजमेर का, कजली तीज महोत्सव बूंदी का। तो 4 2 3 1 ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक साक्षरता दर है कोटा की। नेक्स्ट, राजस्थान का राजनीतिक व्यक्ति कौन था जो वर्ष 1952 से लेकर मृत्युपरांत विधानसभा का सदस्य रहा? वो था हरिदेव जोशी। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से किसने राजस्थान में सबसे अधिक 4 बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो वो है मोहनलाल सुखाड़िया। क्वेश्चन नंबर 48 है, राजस्थान राज्य महिला आयोग का प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? राजस्थान राज्य महिला आयोग का प्रथम अध्यक्ष बनी थी श्रीमती कांता कथूरिया। श्रीमती कांता कथूरिया। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था जुलाई 1994 के अंदर। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त बने थे श्री एमडी किर्रानी। श्री एमडी किर्रानी। तो ये थे भाई आपके 50% बेसिक। ये तो आपके सामने कुछ ऊपर है जिसकी यहां पे मैं लिख देता हूं 16 जून। भाई चतुर्थ श्रेणी की जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 16 जून, आज के दिन, सिर्फ आज के दिन 16 जून के दिन ये ऊपर रहेगा। तो जो भी साथी ज्वाइन करना चाहता है शाम 11 बजे तक ज्वाइन कर सकता है। और कैसा लगा आज का ये सेशन एक बार कमेंट करके जरूर बताना। कोई क्वेश्चन में डाउट है तो भी आप कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने प्यारे प्यारे भाइयों बहनों रिश्तेदारों दोस्तों सबको जोड़ना। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।